नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनराइज में। आज जैसा कि हम सब जानते हैं 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 महान नायकों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। इस फांसी के बाद से ही देश लगातार इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं और एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि गांधी और कांग्रेस क्या भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, और अगर रोक सकते थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। यह सवाल बहुत दिलचस्प तरीके से संघियों द्वारा पूछा जाता है, उन संघियों द्वारा जिन्होंने ना तो भगत सिंह को बचाने के लिए एक भी अपील की, ना कभी उनसे जेल में मिलने गए, ना ही उनके मुकदमे में उन्होंने कोई भूमिका निभाई। आप याद करें कि 1921 में 1921 में सावरकर अंग्रेजों से तमाम माफीनामे मांगकर अंडमान की जो सेलुलर जेल थी, उससे काला पानी जिसे कहते थे, उससे छूटकर वापस आ चुके थे, रत्नागिरी में थे। 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी, हेडगेवार उसके मुखिया थे। लेकिन इन दोनों ने ही नहीं बल्कि संघ और हिंदू महासभा के किसी भी नेता ने कभी भी अंग्रेजों से एक बार भी भगत सिंह को बचाने की अपील नहीं की। बहुत हास्यास्पद है कि वो लोग ये सवाल पूछते हैं। भगत सिंह को बचाने के लिए पहली अपील कांग्रेस ने की। मदन मोहन मालवीय जी, तब महामना मदन मोहन मालवीय जी तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रिवी काउंसिल में एक अपील डाली और अंग्रेजों से लॉर्ड इरविन से अपील की कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, उनकी सजा कम की जाए। जब ये अपील खारिज हो गई, जब प्रिवी काउंसिल ने ये अपील खारिज की, तो 14 फरवरी 1931 को 14 फरवरी 1931 को मदन मोहन मालवीय जी और कांग्रेस ने फिर से वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने एक मर्सी पिटीशन डाली, एक अपील डाली और कहा कि कम से कम डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक और बात बहुत जरूरी है ये कहना कि लॉर्ड इरविन चाहते भी, प्रिवी काउंसिल चाहती भी, तो भगत सिंह की फांसी रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सावरकर की तरह भगत सिंह ने कभी माफी नहीं मांगी। अलबत्ता उन्होंने जब क्वीन विक्टोरिया को एक पिटीशन डाली तो उसमें यह कहा कि हम आपके साम्राज्य के खिलाफ, आपके एम्पायर के खिलाफ युद्ध करने के अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि वी वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, इसीलिए हमें आम अपराधियों की तरह फांसी ना दी जाए, हमें गोली से उड़ा दिया जाए। तो जो आदमी खुद अपने लिए गोली से उड़ाने की बात कर रहा है, माफी नहीं मांग रहा है, उसकी उसकी फांसी रोकना कितना मुश्किल था ये हम सब जानते हैं। फिर भी कांग्रेस लगातार अपील करती रही, प्रिवी काउंसिल में गई, लॉर्ड इरविन के पास उन्होंने अपील की और ये सारी अपील वो लगातार करते रहे। खुद अगर गांधी को देखें तो गांधी ने इस मामले में लॉर्ड इरविन से लगातार, ये वो दौर है जब इरविन और गांधी की बातचीत भी चल रही है, कांग्रेस की बातचीत भी चल रही है। और अगर हम देखें, एक और बात पे ध्यान दें कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी की सजा सुनाई गई, उस समय गांधी जी खुद जेल में थे। वे 26 जनवरी 1931 को रिहा हुए और उसके बाद तमाम मीटिंग्स के बाद, तमाम मुलाकातों के बाद मार्च में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के पहले लगातार ये बातें गुप्त रखी गई। बार बार इस समझौते के पहले गांधी ने बार बार लॉर्ड इरविन से मांग की कि भगत सिंह और उनके साथियों की जो फांसी की सजा है उसे माफ कर दिया जाए, उसे उम्र कैद में तब्दील किया जाए। गांधी जी ने इरविन से इस मामले में उनको 3 चिट्ठियां लिखी। पहली चिट्ठी 8 फरवरी को लिखी। आप याद देखें कि 14 फरवरी को कांग्रेस ने अपील की है, आधिकारिक अपील की है। उसके 6 दिन पहले ही गांधी इरविन से अपनी बातचीत में ये कह चुके हैं कि भगत सिंह और साथियों की सजा को तब्दील किया जाए, माफ किया जाए। पहली चिट्ठी में उन्होंने जो मुख्य बात कही वो ये है, मैं उनकी भाषा पढ़ रहा हूँ, उनकी चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। इस मुद्दे का हमारी बातचीत से सीधा संबंध नहीं, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की सजा खत्म कर देनी चाहिए। खत्म, ध्यान दें, खत्म कर देनी चाहिए। अभी वो उम्र कैद की भी बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी बाद में बताते हैं अपने साथियों को, पट्टाभी सीतारामैया को, कि वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सजा कम करना मुश्किल तो होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है।
अगर आप ईमानदार हैं तो आपको साफ दिखाई देगा कि हिंसा के अपने विरोध के बावजूद गांधी सजा खत्म करने की मांग कर रहे हैं और इरविन बात टालने की कोशिश कर रहे हैं। 21 मार्च को फांसी के 3 दिन पहले, फिर से यहाँ पे याद दिलाऊं आपको कि जो फांसी का असली दिन तय किया था अदालत ने, जो उनका डेथ वारंट था, ब्लैक वारंट जिसे कहते हैं, वो 24 मार्च था, 23 मार्च नहीं। विरोध के डर से, प्रतिरोध के डर से अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। 21 मार्च को गांधी मिलते भी, इरविन से मिलते हैं, अपनी अपील दोहराते हैं। इरविन फिर मना करते हैं, बात टालते हैं। 22 मार्च को गांधी फिर इरविन से मिलते हैं, फिर मांग दोहराते हैं। 23 मार्च को उन्होंने अगली चिट्ठी भेजी। यह आखिरी कोशिश थी क्योंकि फांसी का तय दिन था 24 मार्च, जैसा कि मैंने अभी बताया। इस आखिरी चिट्ठी में गांधी अपनी विचारधारा से बहुत आगे जाकर अपील करते हैं। गांधी के साथ एक खास बात थी कि गांधी बहुत जिद्दी थे और गांधी एक स्तर के बाद किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। जनमत हो, पॉपुलर मूड हो, इसका गांधी के लिए कोई मतलब नहीं था। गांधी को अपनी नैतिक ताकत पे बहुत भरोसा था। ये वो गांधी थे जो पूरे देश के और पूरी कांग्रेस के विरोध के बावजूद चौरी चौरा जब होता है, जिसमें कई पुलिस वालों की जान जाती है, उसके बाद वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये वो गांधी हैं जो पॉपुलर मूड के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी लड़ते हैं तो उनके खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, और जब पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो कांग्रेस के इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं, जो आखिर में जिसकी परिणति सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के रूप में होती है। ये वो गांधी हैं जो एक बार कांग्रेस को ही कहते हैं कि मैं कांग्रेस से निकल जाऊंगा। ये वो गांधी हैं जो बार बार अनशन पे बैठ जाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर करते हैं पूना पैक्ट के लिए, एक अपनी नैतिक ताकत के दम पे, एक भूख हड़ताल के दम पे। ये वो गांधी हैं जो भगत सिंह के मामले में अपनी विचारधारा से, अपने जिद्दीपन से एकदम आगे जाकर मांग करते हैं, इरविन से बात करते हैं, एक निजी तौर पर, एक दोस्त के नाते अपील करते हैं। वे कहते हैं, मैं फिर से उनकी चिट्ठी पढ़ रहा हूँ गांधी जी की, निजी तौर पर एक दोस्त के नाते अपील दोहरा रहा हूँ। जनता का मूड, माहौल, शांति, क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौटा लाने की उम्मीद जैसी तमाम वजहें गिना रहा हूँ। गांधी कहते हैं कि सजा रोक दीजिए। इस चिट्ठी की भाषा देखिए, विश्वास नहीं होगा ये गांधी की भाषा है। जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर ना हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद तो वो कदम वापस नहीं लिया जा सकता। यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि इस सजा को, जिसे फिर से वापस नहीं लिया जा सकता, आगे और विचार करने के लिए स्थगित कर दें। दया कभी निष्फल नहीं जाती। बाकी इरविन के पास सजा न रोक पाने के अपने कारण थे। मैंने बताया ही कि भगत सिंह ने कभी माफी नहीं मांगी, उल्टा उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। तो बहुत साफ है कि गांधी लगातार बहुत सारी कोशिशें करते रहे कि ये सजा रद्द हो। गांधी इसके बाद जब सजा बिल्कुल नहीं रद्द होती है तो 20 मार्च 1931 को गांधी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमर्सन से भी मिलते हैं और उनसे भी बोलते हैं कि किसी भी तरह से इस सजा को रुकवाइए, वरना देश का जो माहौल है वो बहुत खराब हो जाएगा। तो गांधी लगातार एक बात करते हैं, वो लगातार कहने की कोशिश करते हैं, वो लगातार इस सजा को रोकने की कोशिश करते हैं। कितना हास्यास्पद है कि वो आरएसएस, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक बार भी भगत सिंह की सजा को कम करने की भी मांग नहीं करता, वो सावरकर जो 10 साल से आजाद हैं, सेलुलर जेल से लौट आए हैं, काला पानी से लौट आए हैं, वो एक बार भी भगत सिंह की सजा को कम करने तक की मांग नहीं करते हैं। और वे आज आरोप लगाते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस ने भगत सिंह के लिए क्या किया। उनका पूरा मुकदमा कांग्रेसियों ने लड़ा। उनके खिलाफ जो ताकतें थी, हिंदू महासभा एक बार भी उनके साथ नहीं आई, आरएसएस एक बार भी उनके साथ नहीं आई। और आज यही लोग भगत सिंह को चुराने की कोशिश करते हैं, गांधी और भगत सिंह में एक दरार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। कितना हास्यास्पद है। खैर, एक दूसरी बात है और वो भी बहुत दिलचस्प बात है कि क्या गांधी के ऊपर एक और आरोप लगता है कि गांधी ने इरविन से कहा कि अगर फांसी देनी ही है तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होने वाला था उसके पहले ही दे दी जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पे कल बात करते हैं।
फिलहाल तब तक के लिए विदा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अपील है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।